हेलो दोस्तों, मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएल शिवम एचटी के स्टडी पर। आज हम बताने जा रहे हैं 1 से 100 तक ट्रिक से वर्ग निकालना सिखाएंगे आज हम। ठीक है, जैसे लेकिन यह वीडियो पूरा देखें, अंत तक वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना आधे से छोड़ के चले जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिएगा हम बताते हैं वर्ग निकालना। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ग निकालना कैसे हम निकालते हैं। जैसे हमें मान लो 8 का तो सभी 1 से 10 तक तो सभी को पता ही होगा वर्ग। ठीक है, उसके आगे का हम बताते हैं। ठीक है, 1 से 10 तक तो सभी को पता होगा, उसके हम आगे की चर्चा करते हैं। जैसा कि और बाकी सब लोग ट्रिक बताते हैं, 25 का निकालना बताते हैं, 10 का निकालना बताते हैं, ऐसे ऐसे ही ट्रिकें बताते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे तुम्हें 1 से 100 तक निकालने की ट्रिक। 1 से 100 तक वर्ग निकालने की ट्रिक बताएंगे। चलिएगा देखते हैं क्या है ट्रिक में। जैसा कि मैंने 12 ले लिया। अब 12 का वर्ग सभी को पता है कितना होता है। 12 का वर्ग कितना होता है सभी को पता है। ठीक है, जैसे कि 12 का वर्ग 100 कितना होता है 144। अब हमें इसे ट्रिक से निकालना है, तो हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे। अब 12 का जो ये वाला है, 12 का ये बोलते हैं, ये सेकेंड वाला 12 का वर्ग निकालना है। जो सेकेंड वाला लेटर है, इसे हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला जो हमारा 2 है, 2 का वर्ग कर देते हैं। क्या लिखा है, दूसरी लिखे देते हैं संख्या का वर्ग। दूसरी संख्या का वर्ग हमारा कितना होगा, 2 का कितना होगा का वर्ग करते हैं तो हमारा 4 आता है। ये तो हमें पता ही है, सिंपल सा है। उसके बाद में देखिएगा हम लिखते हैं दूसरी संख्या का वर्ग हो गया। उसके बाद में हम तीनों का, ये जो है 1 2 2, ये तीनों का 1 2 2, ये तीनों का हम गुणा करा देते हैं। जैसा कि लिख देते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 4 आता है। ठीक है, इसका हम गुणा करा देते हैं। इधर लिखते हैं, लिखने में तीनों का गुणा करते हैं, मतलब करने या करते हैं। ठीक है, ठीक करते हैं। उसके बाद में हमारा मैंने बताया था तीन ही नियम बताऊंगा, 3 ही नियम से सारे निकलेंगे। सॉरी, यहाँ सेकंड होगा। ठीक, अब थर्ड नियम देख लेते हैं। थर्ड नियम कौन सा है, बस कुछ नहीं, थर्ड नियम में कुछ नहीं, बस ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, कौन सा, ये वाला देख लेते हैं। सॉरी, ये वाला। ठीक है, कोई भी नहीं, ये वाला। 1 का हम क्या कर देते हैं, 1 का वर्ग कर देते हैं, बराबर 1 ही आएगा। अब देखिएगा हम लिखते हैं, 1 तो है ही है, पहले का वर्ग लिख ही लेते हैं, उसके प्लस ये लिखते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले जो हम करते हैं उसी को लिखते हैं। चलो शुरुआत से, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक, 1 आएगा। अब 12 का हम वर्ग देखिएगा, 12 का वर्ग। अब 2 का देख लीजिए, पहले नियम में बताया गया था। दूसरी संख्या का वर्ग 2 का 4। ठीक है, 2 का 4, यहाँ 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे नियम में क्या बताया गया था, दूसरे नियम में बताया गया 1 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 4, तीनों का गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा नियम दिया, तीनों का गुणा करते हैं, तीनों संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है, तीनों का गुणा करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। अब इस तीनों का गुणा करना 4 आया, हमारा कितना आया 4। ठीक है, अब 4 आया। अब 4, अब हमें पहले का वर्ग, उसके बाद में तीसरे नियम में क्या लिखा था, मैंने तीसरे नियम में, सॉरी यहाँ पर तीसरा नियम इधर लिखा नहीं था मैं, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, पहली संख्या का वर्ग। ठीक है, पहली संख्या का वर्ग करते हैं। पहली संख्या का वर्ग हमारा कितना है 1। ठीक है, बराबर में मेरा आंसर इतना ही आ गया। चलिएगा, इतना ही आ गया। ठीक है, और आगे मैं और बता देता हूँ। ठीक है,
चलिएगा देखते हैं, जैसे हमें निकालना है 16 का वर्ग। कितना निकालना है? 16 का वर्ग। 16 का वर्ग कितना होता है बताइएगा। चलिएगा देखते हैं हम इसका वर्ग, सॉरी हाँ, 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है। कितना होता है? 256। अब 256 हमें ट्रिक फिर लगाते हैं। चलिएगा देखते हैं ट्रिक से कैसे इसे लिखते हैं। हमें 16 का वर्ग निकालना है। अब 16 का वर्ग कितना होता है? 6 36, 36 के 6 आए, ठीक। हाथ में आया, कितने आया? हाथ में आया 3, हाथ में बचा 3, ठीक। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम क्या बताए थे? तीनों संख्या को गुणा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 के 5 हाथ से लाएँ 1, कितना बचा? अब 1 हाथ में कितना बचा? 1। अब इसको 1 का वर्ग करते हैं। 1 कम 1, कितना? 1 कम 1, बराबर में हमारा आ गया उतना ही, ठीक है। इसी तरह हम सारी संख्याओं का निकालते हैं। चलिएगा अगला निकालते हैं। अगला जैसे हमें निकालना है, हम बड़ी संख्या लेते हैं, 26 का निकालना है हमें। 26 का स्क्वायर निकालना है, तो 26 का वर्ग क्या होगा? 26 का वर्ग हमें निकालना है, तो पहली संख्या हम ये नहीं लिखेंगे, ये जो हमने लिखा था ये वाला, ये नहीं लिखेंगे अगला। चलिए देखते हैं, ठीक। आप लोग देख लेना। पहली संख्या का वर्ग निकालते हैं। पहली संख्या का वर्ग 6 36 के 6, हाथ में बचे 3, ठीक है। उसके बाद में तीनों संख्या 6 दूनी 12, 12 को 24, 24 3 कितने होते हैं? 27, 27 के 7, ठीक है। 2 हासिल, हाथ में कितने बचे? 2, ठीक है। अब पहली संख्या का वर्ग 2 दूनी 2 दूना 4, 4। अब 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाते हैं, बराबर में हमारा आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। और अभी देखते हैं 7, इससे बड़ी संख्या का 7 9 का देखते हैं। चलिए 7 9 का देखते हैं। अब 7 9, अब 9 का कितना वर्ग होगा? अब 9 का देख लेते हैं। 9 9 9 81 के 1, हाथ में बचे 8, ठीक है। उसके बाद में हम तीनों को 7 9 63 और 63 दूना 126, 63 दूना कितना होता है? 126, 63 दूना 126। इसमें 8 जो ऐड कर देते हैं तो हमारा 8 6 14 हो जाएगा, ठीक है। 8 6 14 और 2 इसमें 3 हो जाएगा, 134। कितना आ जाएगा? 134, ठीक है। 134 के यहाँ कितना लिखेंगे हम? यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। बचा हमारा 13, कितना बचा हाथ में? 13। अब 13 बचा। अब पहली संख्या का वर्ग 7 7 49, कितना आएगा? 7 7 49। अब 7 7 49 को हम 49 में 13 ऐड कर देते हैं। 9 3 होता है हमारा, कितना होता है? 12 के 2 आएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 62, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया क्या? 79 का वर्ग, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं और सारे मान लो 85 का देख लेते हैं। 85 का वर्ग, ठीक। 5, अब पहली संख्या का वर्ग 25 के 5, 2 आए हाथ में। उसके बाद में तीनों संख्या का 8 पन 40, कितना हो गया? 8 पन 40, 8 पन 40, 40 2 42 के 2 लाए 4 हाथ में आए। सॉरी यहाँ गलत हो गया, 40 सॉरी यहाँ 8 पन 40, 40 दूना 80, 80 2 82, सॉरी हाँ ठीक है। चलो 2 यहाँ कितना है अलग लिखे देता हूँ, 25, ठीक है। हाथ में बचे 8, ठीक। उसके बाद में अब 8 का हम वर्ग करते हैं। 8 का कितना कैसे करते हैं? 8 का वर्ग 8 टाइम 64। अब 64 को हम 64 8 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा 12 के 2 और 7 72 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ इतना आंसर आ जाएगा हमारा 85 का वर्ग, ठीक है। आगे देखते हैं हम जैसे निकालना चाहें, मान लो